दोस्तों, अक्सर हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना कतार के एक तरफ से ही होकर परमात्मा के दर्शन करके नतमस्तक होके जल्दी से जाकर जल्दी वापस आ जाते हैं। और मेरे जैसा तुच्छ प्राणी, घटिया इंसान जो कतार में खड़ा होता है, घंटों कतार में खड़ा रहना होता है, वो परमात्मा से शिकायत करनी शुरू हो जाता है, इसमें कि मेरी क्या गलती है। तेरे ये भक्त आए हैं, जल्दी से तेरे पास आए हैं, बिना कतार के तेरे दर्शन करके बिना कतार के ही वापस आ गए हैं। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। एक बार ऐसे ही एक भक्त जी परमात्मा से नाराज हो गए कि प्रभु, आपके दरबार में भी भेदभाव होता है। आपके दरबार में जो अमीर इंसान आता है, अच्छे उपहार लेके आता है, अच्छा बढ़िया प्रसाद लेके आता है, बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लेकर आपको चढ़ाने के लिए आते हैं, उनके साथ आपके सेवादार भी बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको कतार में लगने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो जल्दी से आते हैं, आपके दर्शन करके जल्दी चले जाते हैं। और मुझ जैसे घटिया इंसान को लंबी कतार में घंटों आपका इंतज़ार करना पड़ता है आपके दर्शन के लिए। आपके दरबार में भी भेदभाव होता है, आप भेदभाव करते हो। ये शिकायत करते करते भगत जी सो गए। रात को परमात्मा उनके स्वप्न में प्रकट हुए। अपने भक्त के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने सारे भक्त प्रिय हैं। किसको अपने भक्त प्रिय नहीं होते, किसको अपने बच्चे प्रिय नहीं होते। जो भक्त मेरे दर्शन करने के लिए जल्दी से आता है, उतनी ही जल्दी वो वापस भी चला जाता है। मेरा भी दिल करता है कि वो मेरा भक्त मेरे पास कुछ समय बिताए, लेकिन उस पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसने इतने काम करने होते हैं कि वो जल्दी से मेरे दर्शन करके जल्दी से ही वापस लौट जाता है। मैं उसकी मजबूरी को समझ पाता हूँ। बाकी जो अच्छे उपहार लेके आता है, अच्छे मिष्ठान लेके आता है, अच्छे पकवान लेके आता है, या कोई ऐसी वस्तुएं लेके आता है जो संसार की नज़र में बहुत कीमती हैं, मेरे लिए वो वस्तुएं सिर्फ एक भावना है, प्रेम भरी भावना। उनको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन रखता मैं अपने पास नहीं हूँ। मेरे सेवादार उनको भी भक्तों में बांट देते हैं या आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त लंबी कतारों में खड़े मेरे दर्शनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मैं भी उनकी राह देख रहा होता हूँ। मैं भी उनकी राह देख रहा था हूँ। मुझे भी लग रहा था वो मेरा हीरे जैसा भक्त, वो मेरा कोहिनूर जैसा भक्त, वो मेरा मोतियों जैसा भक्त, वो मेरा स्वर्ण जैसा भक्त, सोने जैसे मेरे भक्त। मैं भी इंतज़ार कर रहा होता हूँ कब आप सब मेरे पास आओ, मैं आपके उपहार देखूँ, स्वीकार करूँ, मैं आपको आशीर्वाद दूँ। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। मैं घंटों बैठा रहता हूँ, आप मुझे मेरे दर्शन करो। जितने आपको मेरे दर्शनों की लालसा होती है, उतने ही मुझे भी आपके प्यार की लालसा, आपके प्रेम भरे भाव की लालसा होती है। मैं भी घंटों बैठा रहता हूँ कि किसी भक्त को खाली हाथ ना जाने दूँ। तुम जितनी देर कतारों में खड़े रहते हो, मेरे साथ जुड़े रहते हो। जो भक्त जल्दी से मेरे दर्शन करने के लिए आता है, वो जल्दी से दर्शन करके चला जाता है, वो वापस संसार में फिर घुल मिल जाता है। लेकिन जो घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, वो घंटों मेरे साथ एक तार में बंधे रहते हैं, प्रेम में बंधे रहते हैं। मुझे सब भक्त प्रिय है। मैं एक भी भक्त को नाराज करना नहीं चाहता, ना ही करता हूँ। कतार के आखिरी भक्त तक मैं बैठा रहता हूँ, कोई खाली हाथ ना जाए। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की कि तुम इतनी लंबी लाइनें लगा के मुझे बिठाए रखते हो, तुम उपहार भी बढ़िया नहीं लेके आते। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बैठा हूँ जो अच्छे उपहार लेके आते हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मेरे लिए तुम सब बच्चे हो, सब प्रिय हो। जब सुबह हुई, भक्त जी का स्वप्न टूटा, आंखें खुली, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और परमात्मा का धन्यवाद करने लगे कि हे प्रभु, सही बात है, हम कतारों में खड़े रहते हैं, लाइनें लगा के खड़े रहते हैं, घंटों लग जाते हैं, घंटों हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। जितना समय हम कतारों में होते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। चाहे हम दर्शन पल दो पल के लिए आपके कर पाते हैं, लेकिन घंटों हमारा समय आपके साथ ही बीतता है। उसके बाद
उस दिन से भगत जी ने परमात्मा से शिकायत करनी बंद कर दी और जितनी लंबी कतार होती भगत जी सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते। जब आखिर में उनकी वारी आती दर्शन करने की, तब दर्शन करके प्रभु की तरफ देख के मुस्कुराते और प्रभु की मूरत से ही ऐसे उन्हें लगता कि प्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं। सो दोस्तों, परमात्मा ने हमें बनाया है, ना कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ना घटिया ना बढ़िया है। परमात्मा की हम सब रचना है, ये सिर्फ मन के भेद है, बाकी अपने कर्मों का फल है, बाकी अपनी सोच है। जैसी जिसकी भावना वैसा ही सबको परमात्मा नजर आता है। सो दोस्तों, परमात्मा की हम रचना है, हमें भी आपस में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।